कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन किसी खास व्यक्ति के बारे में बार बार सोचने लगता है। वह व्यक्ति हमारे जीवन में उस समय मौजूद ना हो, न ही उससे कोई बातचीत हो रही हो, फिर भी उसका ख्याल हमारे दिमाग में लगातार आता रहता है। ऐसी स्थिति में हम सोचने लगते हैं कि क्या वह व्यक्ति भी हमारे बारे में इतना ही सोचता होगा? क्या वह भी हमें याद करता होगा? ये सवाल हमारे मन और दिल में बार बार उभरते हैं और उनके जवाब ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइकिक और कॉस्मिक संकेतों के बारे में बताऊंगा जो ये समझने में मदद करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा। इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि आपके दिमाग में कोई इंसान बार बार क्यों आता है और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। ये सभी बातें सिर्फ एक मान्यता हैं जिन्हें हमने कुछ सामान्य घटनाओं के आधार पर समझा है। मान लीजिए अगर 100 लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और उनमें से 95 लोगों का अनुभव एक जैसा है तो हम इसे एक नतीजे के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के अनुभव अलग भी हो सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आप किसी से पूछें कि एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं तो लगभग सभी लोग यही कहेंगे कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और दोनों हाथों में मिलाकर 10। लेकिन कभी कभी किसी के हाथ में 6 उंगलियां भी होती हैं। फिर भी वह व्यक्ति सामान्य जवाब ही देगा कि उसके दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं, क्योंकि वह अपनी असामान्यता को सामान्य मानता है। इसी तरह जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वे अधिकतर लोगों के अनुभव पर आधारित हैं। अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन अपवाद कभी भी सामान्य नियम नहीं बनते। तो अब बिना समय गंवाए आइए इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। ये बात साइंटिफिकली कहीं भी प्रूव नहीं है कि अगर ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट या कारण निश्चित रूप से वही होगा। ये केवल एक धारणा है, एक अजम्पशन है, क्योंकि अधिकतर लोगों के अनुभव इसी तरह के होते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर किसी इंसान के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपकी उससे मुलाकात भी नहीं हो रही है, फिर भी वह व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? क्यों आप उसके ख्यालों में खो जाते हैं? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कभी कोई इमोशनल बॉन्डिंग रही है। इसे हम इमोशनल कनेक्शन कहते हैं। जब उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता था तब आपके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। हालांकि अब आपके और उसके बीच कोई बातचीत या मुलाकात नहीं होती, लेकिन उस समय आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत थी। हो सकता है वह व्यक्ति आपका एक्स पार्टनर हो, आपका कोई अच्छा दोस्त हो या फिर कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। लेकिन एक समय था जब आपके बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत पल बिताए थे। उसके साथ बात करना और समय बिताना आपके लिए बेहद खुशी देने वाला अनुभव था। यही वजह है कि अब भी जब वह व्यक्ति आपके जीवन में सक्रिय रूप से मौजूद नहीं है तो उसकी यादें आपके दिमाग में आती रहती हैं। आपके दिमाग में उसके ख्यालों का आना यह दर्शाता है कि उस समय का इमोशनल कनेक्शन आपके अंदर कहीं ना कहीं अब भी मौजूद है। आपको उस व्यक्ति के साथ बिताए पल, जैसे उसके साथ घूमना फिरना, साथ खाना पीना, ये सब आपके लिए बहुत खुशी देने वाले पल थे। उस समय ये चीजें आपके माइंड का कंफर्ट जोन बन गई थी। आपका माइंड उन लम्हों को आराम और खुशी से भरा मानता था। हालांकि आज के समय में उस इंसान के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत या मुलाकात नहीं होती, फिर भी आपका माइंड उसी पुराने कंफर्ट जोन को याद करता है। माइंड की प्रकृति ऐसी होती है कि वह हमेशा आरामदायक और खुशी देने वाले अनुभवों की ओर आकर्षित होता है। वह ऐसे स्थान या स्थितियों में रहना चाहता है जहां ज्यादा संघर्ष न हो और उसे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि आपका दिमाग आज भी उस समय को याद करता है और उस व्यक्ति को, क्योंकि वह व्यक्ति उस कंफर्ट जोन का एक अहम हिस्सा था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपकी कहानी अधूरी रह गई हो। इसे अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं। मान लीजिए आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक किसी वजह से खत्म हो गया। हो सकता है कुछ गलत फहमियां थीं जिन्हें कभी दूर नहीं किया गया, या फिर आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए लेकिन उनका कोई समाधान नहीं निकला। हमारा दिमाग किसी भी अधूरी चीज को पसंद नहीं करता, वह हमेशा स्पष्टता चाहता है। अगर कोई चीज अधूरी रह जाती है या समझ से बाहर होती है तो दिमाग उसे क्लियर करने की कोशिश में लग जाता है। यहाँ तक कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी यह काम लगातार चलता रहता है। जब आपका रिश्ता खत्म हुआ तो आपके दिमाग में कई सवाल छूट गए होंगे। चीजें अचानक खराब क्यों हुई? गलत फहमियां थीं तो उन्हें साफ क्यों नहीं किया गया? लड़ाई हुई तो उसका असली कारण क्या था? ये सवाल और उनके जवाब खोजने की प्रक्रिया आपके दिमाग में आज भी चल रही है। जब तक ये सवाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाते, आपका दिमाग उन्हें क्लियर करने की कोशिश करता रहेगा। यही वजह है कि वह व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आता है। आपका दिमाग उस अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश में है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह किसी भी अनसुलझे मामले को हल करे। यही कारण है कि आप बार बार उस इंसान के बारे में सोचने लगते हैं।
जब आपके और किसी व्यक्ति के बीच कोई अधूरी कहानी या अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाती है, तो आपका दिमाग उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। भले ही चीजें अब सुलझ नहीं रही हों, लेकिन दिमाग लगातार उस अधूरे काम को पूरा करने के प्रयास में लगा रहता है। यही वजह है कि वह व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में आता है। आपके मन में बार बार उसका ख्याल आना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका ब्रेन उस अधूरी कहानी को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो अगर किसी के साथ आपकी बातें या रिश्ता अधूरा रह गया है, तो यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि वह इंसान आपके दिमाग में बार बार क्यों आता है। अब अगर यह सवाल आता है कि क्या वह व्यक्ति भी आपको याद करता है, तो इसका जवाब आप अपने बीते हुए पलों से समझ सकते हैं। जब आपके बीच अच्छा रिश्ता था, तो उसके साथ समय बिताना, बातें करना, घूमना फिरना और खाना पीना आपको बहुत अच्छा लगता था। ये सब आपके लिए खुशी और सुकून का जरिया थे। यह खुशी केवल आपकी ही नहीं थी, वह व्यक्ति भी एक इंसान है और इंसानों का दिमाग भी उन्हीं पलों को कंफर्ट जोन मानता है जो उन्हें खुशी देते हैं। इसलिए यह मुमकिन है कि वह व्यक्ति भी उन्हीं पलों को याद करता हो। जब वह उन पलों के बारे में गहराई से सोचता है और उन्हें महसूस करता है, तो उसकी भावनाएं एक वाइब्रेशन बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। यूनिवर्स इन वाइब्रेशंस का जवाब अलग अलग संकेतों के माध्यम से देता है। जैसे कई बार जब आप अचानक हिचकी लेते हैं, तो कहा जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है। यह एक विश्वास है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कौन आपको याद कर रहा है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबे समय बाद अचानक से उस व्यक्ति का आपको मैसेज या कॉल आ जाता है, या फिर आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर अचानक उसका कमेंट या रिएक्शन दिखाई देता है। ये सभी संकेत इस बात का इशारा कर सकते हैं कि वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपको याद कर रहा है। ये संकेत चाहे छोटे हों या बड़े, ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपके और उस व्यक्ति के बीच जो इमोशनल कनेक्शन था, वह अभी भी मौजूद है। और यही कारण है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, भले ही आपके बीच अब कोई बातचीत ना हो। एक और यूनिवर्सल संकेत यह हो सकता है कि जब आप कहीं खड़े हों या कहीं जा रहे हों, तो अचानक से आपको ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपका नाम पुकारा है और वह आवाज उसी व्यक्ति की लगती है। यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है। इसी तरह अगर आप कहीं हैं और अचानक उसके पसंदीदा गाने बजने लगें, तो यह भी एक यूनिवर्सल साइन माना जा सकता है। या फिर बिना किसी बातचीत या चर्चा के अचानक से उसका नाम आपके सामने आ जाए। और अगर ऐसा होता है कि आपने उसके बारे में किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन एक रात अचानक वह आपके सपने में आ जाए, तो यह भी यूनिवर्स का एक संकेत हो सकता है। ऐसे कई यूनिवर्सल संकेत हो सकते हैं जो यह दिखाते हैं कि वह व्यक्ति आपको दिल और दिमाग से याद कर रहा है। इनमें से कई चीजों का कारण टेलीपैथी भी हो सकता है। जब दो लोग गहराई से जुड़े होते हैं, तो उनकी भावनाएं और विचार ऊर्जा के रूप में एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। यह टेलीपैथी के जरिए एक प्रकार का कनेक्शन होता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर आप इन सब चीजों को याद नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में क्यों आता है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं। अपने भावनाओं को समझना और स्वीकार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना आप इनसे बचने की कोशिश करेंगे या जितना यह सोचेंगे कि आपको उसे याद नहीं करना है, उतना ही यह आपके दिमाग में और गहराई तक बैठ जाएगा। इसलिए इसे सहजता से लेना सीखें। अगर संभव हो तो उस व्यक्ति से बात करें। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसे पूरा करने की कोशिश करें। आपसी बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि अब आपको उस व्यक्ति से कोई बात नहीं करनी है और न ही उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क रखना है, तो आपको यह समझना होगा कि जो बीत गया है वह अतीत है। अतीत को अतीत ही रहने दें, उसे वर्तमान या भविष्य में जगह न दें। आपको यह समझना होगा कि कुछ चीजें जिंदगी में अधूरी रहना स्वाभाविक है। उन्हें बार बार सोचकर खुद को परेशान करने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि अतीत को अलग किए बिना हम वर्तमान या भविष्य में सही तरीके से जी नहीं पाते। लेकिन सच ये है कि अतीत हमेशा अतीत ही रहेगा। कुछ चीजें सिर्फ अतीत में ही अच्छी लगती हैं, और अगर हम उन्हें वर्तमान या भविष्य में लाने की कोशिश करते हैं, तो यह न तो हमारे लिए सही होगा और न ही उस व्यक्ति के लिए। अगर आपका अतीत ऐसा है जो कभी सुखद रहा हो, तो उसे अपनी यादों में एक सुनहरे पल की तरह सहेज कर रखें। और अगर वह अतीत कड़वा है, तो उसे एक सीख की तरह अपनाएं। लेकिन इससे भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि जितना आप भागने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही आपके दिमाग पर हावी रहेगा। अगर फिर भी ये सब आपके लिए कठिनाई पैदा कर रहा है, तो खुद को शांति और संतुलन की ओर ले जाने की कोशिश करें। मेडिटेशन करें, जॉगिंग करें और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखें। जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका दिमाग शांत होता है और विचारों को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता बढ़ती है। जॉगिंग करने से शरीर थकता है, जिससे रात को गहरी और सुकून भरी नींद आती है। इसके अलावा अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनके साथ खुलकर हंसी मजाक करें, बातचीत करें और नए पल बनाएं। जब आप उनके साथ लगातार समय बिताना शुरू करेंगे,
तो आपके दिमाग के लिए एक नया कंफर्ट जोन तैयार होने लगेगा। और जब आपका मन इस नए कंफर्ट जोन को अपना लेगा तो वह अपने पुराने कंफर्ट जोन की ओर लौट कर नहीं जाएगा जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। इस तरह से आप खुद को उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। अपने मन को यह तय करने दीजिए कि आपने उस इंसान से तो दूरी बना ली है, लेकिन अब उसकी यादों से भी आपको आगे बढ़ना है। याद रखें, अगर आप वास्तव में उसकी यादों से भी बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ये सारी बातें और उपाय अपनाने होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो यह एक बहुत ही सामान्य अनुभव है। हर इंसान कभी न कभी ऐसी स्थिति का सामना करता है। बस इसे सहजता से स्वीकारें और खुद को एक नई दिशा में ले जाएं। इसे एक नॉर्मल प्रक्रिया की तरह समझें और इसे सहजता से लें। जब कोई चीज अतीत में घटित हुई है तो उसका कभी कभी वर्तमान में याद आना बिल्कुल सामान्य है। और इससे यह भी साबित होता है कि आप एक भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं जो अपने रिश्तों और उनके इमोशंस को समझते हैं। आप उन पलों को याद करते हैं जो आपने किसी खास व्यक्ति के साथ बिताए हैं। यह दिखाता है कि आप एक गहरे सोच वाले और अच्छे इंसान हैं, एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन में भावनाओं को महत्व देता है। ऐसे विचार आना या किसी खास इंसान का बार बार दिमाग में आना यह दर्शाता है कि आप उन पलों को सहेज कर रखते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? क्या किसी व्यक्ति की यादें बार बार आपके दिमाग में आई हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस स्थिति को कैसे पार किया तो वह भी मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसी ही उलझन में हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किसी इंसान का ख्याल उनके दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है। हो सकता है यह वीडियो उनके लिए मददगार साबित हो। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें।